चलो खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें हैं जो करती हैं आपको माला माल। ऐसे ही कुछ एक एक्शन वाले शेयरों पे जरा बातचीत करते हैं, कुछ एक शेयरों को लेकर के आते हैं। फटाफट पहली कंपनी लेकर के आइए और वो है BEML। BEML पे डिफेंस मिनिस्ट्री से इनको एक नया ऑर्डर मिला है और 282 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इसको लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, कंपनी को लगातार हाई मोबिलिटी व्हीकल्स की सप्लाई के लिए नए ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, BEML क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? BEML को लेकर के नए ऑर्डर्स मिले हैं, आज गिरते बाजार में हरे निशान में था और अभी थोड़ा सा लाल निशान BEML पे। अभी क्या करना चाहिए? हरे निशान में है। देखिए, हरे निशान पे जरूर है, लेकिन अगर आपने नीचे खरीदा तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर 3500 के लेवल की। तो 500 रुपए की गिरावट आने वाले समय में देखने को मिलेगी। थोड़ा आपको ज्यादा शायद लेवल बोल दिया, चलिए छोटा बोल देता हूँ। 200 रुपए की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 200 के बाद 200 और बढ़ा लेंगे। तो फिलहाल इस बुल रन का फायदा उठाइए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो भी एक बार वापस से पोजीशन को सोचिएगा जरूर। प्रॉफिट बुक करने की सलाह है अगर आप हैं तो यहाँ पर। अच्छा सर, ये जो प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी जा रही है, ये ओवरऑल खाली BEML को लेकर के है या ये जो बाकी BEL जैसे शेयर हैं, HL जैसे शेयर हैं, वहाँ पर भी एग्जिट की ही रणनीति आपकी रहेगी? क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे करके, जैसे आज HL है वो 0.25% के आसपास की ऊंचाई प्लस है, BDL इस गिरते बाजार में हरे निशान में है, तो डिफेंस में कुछ पॉजिटिव हो रहा है क्या? देखिए, डिफेंस में जो भी पॉजिटिव हो उस पॉजिटिव पे आप अपनी रणनीति बदलने की रखिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ही जाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने पहले खरीद रखा है जरूर प्रॉफिट पे। नए लोगों के लिए डिफेंस काउंटर अगले 2 महीने के लिए बिल्कुल छूने लायक नहीं है। छूने लायक नहीं है, डिफेंस से बनाए अब दूरी, ये सलाह यहाँ पर नए एंट्री वालों के लिए है। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। जरा फटाफट जो है रेलटेल। चलिए, डिफेंस के बाद रेल आ गया। 216 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर इनको जो है सबसे कम बोली जो है LOI जो है मिला है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से ये प्रोजेक्ट मिला है। और कल अच्छी तेज़ी थी, आज भी सुबह रिकवरी थी, लेकिन अब जो है होल्ड नहीं कर पाया, नीचे जाता हुआ 0.25% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री सुरक्षित सुशासित शहर स्कीम के तहत इस योजना को पूरा किया जाएगा। सर, 0.25% की गिरावट, क्या टिप्पणी रहेगी रेलटेल को लेकर के आपकी? देखिए, रेल टेल में बहुत बड़ी कोई गिरावट यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। 350 का जो लेवल है वो स्टेबल लेवल है और उन लेवल्स के पास वापस से आपको सपोर्ट देखता हुआ मिलेगा। तो अगर आप हैं तो भी बने रहिए, घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन एवरेज जल्दबाजी में मत करिए, थोड़ा रुक कर करिए। अच्छी बात है, थोड़ी अच्छी न्यूज आ जाए तो विपुल जी की भी थोड़ी सी सिफारिश कर लेते हैं, सर अच्छी अच्छी न्यूज कोई चलाया करिए, लोगों का सेंटिमेंट बदले। बिल्कुल। और चलिए इसी बात पर एक और कंपनी लेकर के आते हैं फटाफट। जो है स्क्रीन पर लेकर के आइए, केन्स टेक्नोलॉजी। सर, ये शेयर चला था, आपने भी शायद दिया था इसको, केन्स को। और यहाँ पर जो है सब्सिडरी कंपनी ने तमिलनाडु सरकार के साथ एक MOU किया है, करीब 5,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी इसकी सब्सिडरी कंपनी। ये केन्स टेक्नोलॉजी पर जो है राय खबर निकल करके आ रही है। आज हम देख रहे हैं कि करीब 0.25% 1% की तेज़ी, अगले 6 साल में करीब 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है। सर, क्या मतलब आपका व्यू तो निगेटिव है IT को लेकर के, अभी आपने बताया, लेकिन केन्स जैसे शेयर, नेटवेब जैसे शेयर, ये बीच बीच में कुछ ऐसे थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करते हुए दिखाई देते हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? एक महीने में इतने नेगेटिव माहौल में IT के ये इसने दिए हैं करीब 3% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न, 2.5% के आसपास। आपकी टिप्पणी क्या है? अब बिल्कुल देखिए, विपुल जी आपने स्टार्टिंग में ही, मैं तो अब सरप्राइज हूँ, आप दिन भर स्क्रीन पे बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक, और आप कब देख लेते हैं और कब आप याद कर लेते हैं। बिकॉज केन्स टेक्नोलॉजी में बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं, हमने बाई की रिकमेंडेशन दी थी, 6500 का टारगेट दिया हुआ है आप ही के प्रोग्राम पे। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ट्रेंड ही आपका फ्रेंड बनाइए। ऐसा नहीं कि IT का मतलब है सारे IT का काउंटर खराब है। अब वैल्यू बाइंग दिखाई देगी तो जरूर हम वैल्यू बाइंग करेंगे। फिलहाल अभी के लिए 6500 के आसपास टारगेट, 6500 के टारगेट में आ सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो घबराने की आवश्यकता यहाँ पर केन्स में नहीं है, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं। एंजल वन में है ग्रॉस क्लाइंट एक्टिवेशन 17% बढ़ करके 6.5 लाख के आसपास पहुँच गया। अच्छा, ये पहले बहुत बिजनेस अपडेट देते थे, अब इधर थोड़ा सा कम हो गया। कंपनी का टोटल क्लाइंट बेस 3.31 करोड़ पहुँच गया है। बीच में जो बाजार की गिरावट बढ़ी तब उसके बाद से एंजल वन की थोड़ी सी जो है दबाव देखने को मिला था, अभी भी 1% नीचे है।
पॉजिटिव खबर थी, सुबह पॉजिटिव खुला था लेकिन होल्ड नहीं कर पाया 2668 का हाई लगाने के बाद। ये सर एंजल वन में अभी क्या समस्या बढ़ेगी क्या सर? एक महीने में 7% का निगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। नहीं देखिए, समस्या तो बढ़ेगी। इनफैक्ट मैं आपसे कहने वाला था कि कोई भी ब्रोकिंग, बैंकिंग, मर्चेंटाइल में जो खास तौर से म्यूचुअल फंड और इन सब में डील करते हैं, उन स्टॉक से थोड़ी अभी दूरी बनाकर रखिएगा। फाइनेंशियल्स में नंबर्स पे इम्पैक्ट होगा, वैल्यू उतनी नहीं बाइंग दिखाई देगी। तो चाहे आप इसको देख लीजिए, आईएफएल देख लीजिए, सब फ्रेश सेल की तरफ अभी जाते हुए नजर आएंगे। और यहाँ से भी अभी कम से कम 5 से 8% गिरावट मिनिमम देखने को मिलेगी। बड़ी भी हो जाए तो कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं होगी, दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दूरी बना करके चले, ये सलाह आपके लिए है एंजल वन को लेकर के। अगली कंपनी लेकर के आइए और वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में नया डेवलपमेंट सर, आनंद आ गया है इंडसइंड बैंक में, मतलब आनंद आ गए हैं। राजीव आनंद जी एमडी और सीईओ इनको नियुक्त किया गया है और बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर। आज उसके चलते थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही, लेकिन क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि बड़ा मतलब पूरे बैंक को मैनेज करना इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो कि वर्स्ट जो है वो पूरा हो गया है, या आपको लगता है अभी भी दूरी बना करके चलनी चाहिए? इंडसइंड बैंक में अभी आपका व्यू क्या होगा? देखिए, जिस हिसाब से इसमें गिरावट आई थी उस हिसाब से तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये एक रिलीफ रैली है और इस रिलीफ रैली पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। होता क्या है विपुल जी, हमारे यहाँ पे साइकोलॉजी होती है, जब कोई स्टॉक गिरता है ना और जैसे ही थोड़ा सा पुल बैक करता है तो सबके दिल ऐसे पकड़ते हैं और कहते हैं देखा अब भागना चालू हो जाएगा, अब निकल, अब इसको पकड़ के रख लेते हैं। तो वो सिचुएशन होती है। और इसी तरीके से जब कोई स्टॉक ऊपर से गिरता है तो ये भी यही सेम सेंटिमेंट आता है कि अब तो ये गिरा और गया ही गया, जबकि होता उल्टा हमेशा है। फिलहाल अभी के हिसाब से ये रिलीफ रैली है, बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है। और मेरे हिसाब से थोड़ा और समय दीजिए और उनको अभी काम करने की क्षमता उनकी देखनी पड़ेगी, क्योंकि चाहे आप किसी भी सीनियर पोजीशन पे हो, एग्जाम तो आपको देना ही पड़ता है। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा समय दीजिए, लेकिन ये है कि समय के साथ आप इसमें इन्वेस्ट रहिए, ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। किसी भी पुल बैक पे निकलने की राय है। ठीक है, किसी पुल बैक में निकलें सर। एक चूंकि ऑटो में बीच में रैली आई तो अब एक रिजल्ट आए ऑटो इंसैलरी सोना बीएलडब्ल्यू, क्या व्यू है आपका? अभी नतीजे इसके अगर हम देखें तो 12% कंपनी का मुनाफा जो है वो डाउन रहा। रेवेन्यू में भी 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। एबिटा मार्जिन्स भी घटता हुआ दिखाई दिया और मार्जिन्स में भी 4% के आसपास का गिरावट ही देखने को मिली है। ये काउंटर ऐसा है जिस पर काफ़ी लोगों की क्वेरीज बीच में आती रहती हैं आज, लेकिन इन सब के बावजूद ये होल्ड कर रहा है अभी भी आधे % के आसपास की मजबूती। आधे % तो नहीं कहेंगे, मतलब 0.06%, फ्लैट है ऑलमोस्ट। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर सोना बीएलडब्ल्यू को लेकर के? देखिए, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इस स्टॉक ने के जो रिजल्ट है उसको अगर इम्पैक्ट किया जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से काफी हद तक नेगेटिव रहा है। लेकिन सरप्राइज आपको मैं बताऊं तो पिछले 3 साल में 20% का नेगेटिव, 1 साल में 32% का नेगेटिव, 3 महीने में 12% का नेगेटिव, 1 महीने में 7.5% का नेगेटिव, एक वीक में 5.5% का नेगेटिव। बचा क्या है इस स्टॉक में? फिलहाल दूरी बनाइए। दूरी बना लीजिए सर। डीएलएफ के भी रिजल्ट आए थे, वहाँ पे कोई उम्मीद है आपको? निगेटिव रिजल्ट रहे, समय कम है इसलिए मैं डीएलएफ के ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिर्फ अगर आप लेवल्स बता सकें, 778 779 के आसपास ट्रेड करता हुआ। 720 आता है तो फिर हम लोग लेवल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन तब तक अभी दूरी बनाई रही। कल आप रहेंगे नहीं? कल एनएसडीएल की लिस्टिंग होनी है। एनएसडीएल में जिनको आईपीओ में मिला होगा बहुत बड़ी संख्या है सर उसकी, तो क्या लिस्टिंग गेन लेकर के एग्जिट कर दें या फिर आपको लगता है कि बने रहना चाहिए? आपकी राय क्या रहेगी एनएसडीएल पे सर? देखिए, वैसे तो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कहूंगा कि आप इसको कम से कम 1-2 महीने का समय और दीजिए। लेकिन फिलहाल लालच जो है वो अपना पूरा का पूरा रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दो पर्पज रखिए। जिन लोगों ने लिस्टिंग गेन के लिए लिया है उनको सिर्फ लिस्टिंग गेन की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, जिनको लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी रखनी है वो लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी के साथ चले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। दूसरा ये भी मैं कहूँगा कि विपुल जी, अगर आप कंफर्टेबल हों और उस टाइम पे अगर फ़ोन पे कनेक्ट कर पाएँ तो मैं ज़रूर उस पर व्यू देना चाहूँगा। नहीं सर, बिल्कुल। मैं आप पूरी कोशिश रहेगी कि आपसे जो है दूरभाष द्वारा संपर्क करके एनालिसिस आपका जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाया जाए। सर चलते चलते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, और आप जैसे गुरुओं को हम लोगों ने जो है उस तरीके की रिकमेंडेशन दे रखी है। तो प्लीज़ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखकर ट्रेड करें और मार्केट में थोड़ा अभी आप कैश
इन हैंड रहें तो ज़्यादा अच्छा है। कैश इन हैंड का मतलब है अग्रेसिव निवेश नहीं करना है। बहुत ज़्यादा अगर आपको हाथ पे खुजली हो रही है तो 20-30% ही निवेश करें। ये अच्छा कि आपने बता दिया कैश इन हैंड। पता लगा लोग जो है एटीएम से कैश निकाल के हाथ में लेके घूम रहे हैं। ये जो आपने लोगों की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाए हैं, बहुत शानदार सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।